Seventh class social studies, chapter number 7, lecture 23, part B. Reading of page number 34-35. Okay. Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Page number 34, livestock. Animals and poultry are an important part of agriculture in Pakistan. Agriculture का important part है animals और poultry. Buffaloes and oxen are generally used in the countryside for pulling carts and plugs. ठीक है, different carts और plugs को जो है हल वगैरह चलाने के लिए इनको यूज़ किया जाता है. Buffaloes और oxen को they provide the power for Persian wheels irrigation. They thresh the grain by treading on it. They are a source of meat and milk. Their skin are made into leather for shoes, sports equipments and farming tools. ठीक है, इनकी लेदर यूज़ की जाती है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, फार्मिंग वगैरह बनाने के लिए, गोश्त वगैरह, मिल्क यूज़ किया जाता है. इसके अलावा डिफरेंट तरीक़ों से पानी निकालने के लिए यूज़ किए जाते हैं. बफलोज प्रेफर वार्मथ सो दे आर यूजुअली फाउंड इन वैलीज़. ठीक है, ये फार्म्स में रहती है इसलिए ये वैलीज़ में पाई जाती है. काउज आर हार्डियर एंड आर फाउंड आलमोस्ट एवरीवेयर. काउज जो है वो हार्डियर होती है और हर जगह पर पाई जा रही हैं. कैमल्स आर वाइडली यूज्ड इन सिंध एंड द एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ बलोचिस्तान फॉर ट्रांसपोर्ट. सिंध और जो उसके अलावा बलोचिस्तान के एरिया में ट्रांसपोर्ट के लिए कैमल्स यूज़ किए जाते हैं. शीप एंड गोड्स आर फाउंड आलमोस्ट एवरीवेयर प्रोवाइडिंग वूल, स्किन, मिल्क एंड मीट. शीप्स पूरे पाकिस्तान में वुड, स्किन, मिल्क और जो है वो मीट प्रोवाइड करती हैं. Pakistan is the fifth largest producer of milk in the world. There are many dairy products now being made in the country. ठीक है, पाकिस्तान फिफ्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क है और बहुत ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान में बनाई जा रही हैं. Almost every home in the countryside has poultry which costs little to feed and provides eggs and meat. 4,63,000 tons of poultry were eaten in 2006 as well as an amazing 90 crore 57 lakh pulses eggs प्लस एग्स इंक्लूडिंग द वन यू हैड फॉर ब्रेकफास्ट. ठीक है, कि इतना ज़्यादा पोल्ट्री जो 2006 में यूज़ किया गया और इतने ज़्यादा जो है अंडे खाए गए. लिव स्टॉक फार्मिंग इज़ एन इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इन द बिगर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज. साउथ एशियन कंट्रीज़ में इससे बहुत ज़्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं. पेशा है. इंडिया हैज़ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ हेड्स ऑफ कैटल. इंडिया में बहुत ज़्यादा जो है जानवरों और मवेशियों के हेड्स हैं. अबाउट एज मैनी एज ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना एंड USA टुगेदर. अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और USA में भी. द मेजोरिटी ऑफ इंडियन इज़ वेजिटेरियन. मेजोरिटी जो है वो वेजिटेरियन है, मतलब गोश्त वगैरह नहीं खाते. तो सो लिव स्टॉक इज़ रियर्ड मेनली फॉर डेयरी प्रोडक्ट्स एंड फॉर वूल फ्रॉम शीप एंड गोट्स. इसलिए फिर उनसे डेयरी प्रोडक्ट्स और वूल और शीप लेने के लिए नहीं यूज़ किया जाता है. कोऑपरेटिव डेयरी फार्मिंग इन इंडिया हैज़ इनकरेज्ड प्रॉपर रियरिंग ऑफ काउज एंड बफलोज. कोऑपरेटिव जो डेयरी है फार्मिंग है उन्होंने इनकरेज किया है बफलोज और काउस को रियरिंग करने में. द गवर्नमेंट आल्सो कंट्रीब्यूट्स इफेक्टिवली टू इम्प्रूव एनिमल हस्बेंड्री. और एनिमल्स की जो रहाइशें हैं, जो एनिमल्स के लिए ज़रूरियात हैं, उनको इम्प्रूव करने के लिए भी गवर्नमेंट ने काम किया है. बुलॉक्स एंड कैमल्स द लेटर इन द वेस्टर्न स्टेट ऑफ राजस्थान. राजस्थान में जो बुलॉक्स एंड कैमल्स हैं आर यूज टू बीस्ट ऑफ बर्डन, जिन्हें बोझ उठाने वाले जानवरों के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. एंड फॉर एग्रीकल्चर काश के लिए भी ऑन स्मॉलर फार्म्स, छोटे छोटे फार्म्स पे. नेक्स्ट पेज पे है नेपाल एंड भूटान माउंटेन गोट्स एंड शीप आर आल्सो यूजफुल फॉर देयर हार्डी वूल्स. ठीक है, जो पहाड़ों पर रहने वाली शीप्स गोट्स हैं उनसे उनकी वूल हासिल की जाती है विच इज़ यूज फॉर रग्स एंड कारपेट्स. और इससे रग्स और कारपेट्स बनते हैं. द स्किन्स ऑफ ऑल दीज एनिमल्स आर आल्सो एक्सपोर्टेड एज वेल एज यूज लोकली फॉर लेदर प्रोडक्ट्स. इसको एक्सपोर्ट भी इनकी स्किन को किया जाता है और लेदर प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं. इन बांग्लादेश एज इन इंडिया एंड पाकिस्तान कैटल आर ब्रीड बोथ फॉर यूज ऑन द फार्म्स टू पुल प्लग्स एंड कार्ट्स एंड आल्सो फॉर मिल्क एंड मीट. वहाँ पर भी जानवरों को जो है जानवरों को की मवेशी जो है वो पाले जाते हैं मुख्तलिफ कामों के लिए, फार्म्स में इस्तेमाल करने के लिए, मिल्क मीट वगैरह लेने के लिए. गोट्स आर आल्सो ब्रीड फॉर मीट. द स्किन्स आर यूज फॉर लेदर प्रोडक्ट्स. और इनको लेदर प्रोडक्ट्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. फिश आर अ नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन. फिशिंग एज एन ऑक्यूपेशन इज़ कॉमन टू ऑल कोस्टल रीजन्स ऑफ साउथ एशिया एंड फिश फॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर डाइट. ठीक है, साउथ एशिया जो कोस्टल रीजन्स हैं वहाँ पर फिशिंग की जाती है और ये एक कॉमन डाइट है. विद इम्प्रूव फिशिंग इक्विपमेंट लाइक ट्रेवलर्स यूजिंग ह्यूज नेट्स, सी फिश आर बिकमिंग मोर एंड मोर स्कार्स. ठीक है, ज़्यादा इम्प्रूव्ड जो फ़िशिंग इक्विपमेंट्स आ गए हैं उनकी वजह से ज़्यादा फ़िशेज़ जो हैं वो पकड़ी जाती हैं. टुडे फिश आर बीइंग फार्म्ड लाइक चिकन्स इन ह्यूज केजेस फ्लोटिंग इन द सी. अब फ़िश के फार्म भी बन चुके हैं जैसे कि चिकन्स के होते हैं और इन पॉन्ड्स जिसमें बहुत बड़ी केजेस बनाए जाते हैं या पॉन्ड्स बनाए जाते हैं ज़मीन के अंदर. पाकिस्तान टोटल फ़िश कैच इन 2005 वाज नियरली 5,73,000 टन्स. ठीक है, 5,73,000 टन जो मछली थी वो थी. बट दिस इज़ लेस दैन द फिगर फॉर 2002 से कम है. तब 6,500 टन्स जो थी वो मछली जो पाकिस्तान में पकड़ी गई बिकॉज ऑफ इलीगल फिशिंग बाय अदर कंट्रीज़ इन पाकिस्तान बॉर्डर. क्योंकि इलीगल फिशिंग होती है पाकिस्तान में, दूसरे मुल्कों के लोग आते हैं, फिशिंग करते हैं और चले जाते हैं. फिशिंग इज़ आल्सो एन इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इन द कोस्टल रीजन्स ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका. इंडिया और श्रीलंका के कोस्टल रीजन्स में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है.
एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट मोर अबाउट द मेजर क्रॉप्स व्हीट, राइस, शुगर केन एंड कॉटन इन पाकिस्तान। ये हमने व्हीट, राइस, शुगर केन, कॉटन के बारे में बताना है। ये एक ग्रुप एक्टिविटी इन्होंने दी है जो क्लास में होगी। व्हाट डिशेज आर ग्राम एंड पल्सेज यूज्ड इन, नेम सम ऑफ द पल्सेज यू हैव इटन, राइट अ रेसिपी फॉर अ डिश यूजिंग ग्राम एंड पल्सीज। कौन सी डिशेज़ हैं जो ग्राम और पल्सीज से बनाई जाती हैं? कुछ पल्सीज के नाम लिखे जो आपने खाए हैं और कोई एक डिश की रेसिपी लिखी। ये आपकी एक्टिविटी है जो आपने घर में करनी है और फिर आंसर लिखना है। क्वेश्चन 3, वाई इज़ बटर डिफ़िकल्ट टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट इन हॉट वेदर। बटर गर्म वेदर में ट्रांसपोर्ट करना और स्टोर करना क्यों मुश्किल है? इसके अलावा ये क्वेश्चन फाइंड आउट मोर अबाउट डेयरी प्रोडक्ट्स बीइंग मेड इन पाकिस्तान। डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए। इज़ द नेम्स ऑफ सम कंपनीज दैट मेक डेयरी प्रोडक्ट्स, और कुछ कंपनीज के नेम भी बताने हैं। Butter as an animal product has a short life under normal conditions. It melts in hot climate and quickly goes bad. It is better kept in a fridge. ये क्या है कि हॉट वेदर में बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है और ख़राब हो जाता है, इसलिए इसको फ्रिज में रखना ज़रूरी है। विच इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल, जो हमेशा पॉसिबल नहीं रहता। वेजिटेबल्स एंड सीड्स ऑयल फ्रॉम द चीपेस्ट टू द एक्सपेंसिव ऑलिव ऑयल आर मच मोर स्टेबल इन हॉट क्लाइमेट्स। ठीक है, इसकी जगह ऑयल जो है वो ज़्यादा मोर स्टेबल है हॉट क्लाइमेट में। एंड इन एनी केस आर हेल्दियर दैन बटर, और बटर से हेल्दियर भी है। विच एज एन एनिमल फैट इज़ सेड टू प्रोड्यूस हार्ट एंड सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स, जिससे कि कहा जाता है हार्ट और सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स के कंपनीज़ के नाम लिखने हैं, जिसमें आप देख लें नेस्ले है, नेस्ले लिख दीजिएगा। इसके अलावा और डेयरी उमंग है, डेयरी प्योर है, ओल्पर्स है। ये कंपनीज़ के आपने नीचे 3-4 के नेम लिख देने हैं। In comparison to India, Pakistan produces a crop in a much larger quantity. What is this? What is the advantage Pakistan has in this regard? इंडिया से कंपैरिजन करते हुए कौन सी क्रॉप है जो पाकिस्तान में ज़्यादा क्वांटिटी में उगाई जाती है, उसका नाम क्या है और उससे क्या एडवांटेज हमें हो रहा है? एज़ कम्पेयर टू इंडिया, पाकिस्तान प्रोड्यूस मोर शुगर। पाकिस्तान ज़्यादा शुगर प्रोड्यूस कर रहा है। पाकिस्तान ग्रोज इनफ शुगर नॉट ओनली टू मीट कंजप्शन डिमांड्स बट आल्सो इन एसेस विच इज़ एक्सपोर्टेड। ना कि सिर्फ इससे हमारी कंजप्शन पूरी हो रही है बल्कि हम इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। नेक्स्ट ये वर्कशीट है। इन पाकिस्तान वीट इज़ प्रोड्यूस मेनली इन, पाकिस्तान में वीट कहाँ प्रोड्यूस की जा रही है? इन पंजाब। कॉटन एंड कॉटन गुड्स मेक अप मोर देन -% ऑफ पाकिस्तान एक्सपोर्ट। पाकिस्तान एक्सपोर्ट से कितने % बना रही है कॉटन और कॉटन गुड्स? 60%। बासमती राइस ग्रोन ओनली इन, बासमती राइस कहाँ उगाए जाते हैं? पाकिस्तान एंड इंडिया। राइस नीड्स, राइस को कैसा एनवायरनमेंट चाहिए? वार्म एंड वेट क्लाइमेट फॉर इट्स ग्रोथ। वार्म और वेट क्लाइमेट चाहिए बढ़ने के लिए। पाकिस्तान नीड्स टू इम्पोर्ट अ वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ ईटेबल ऑयल बिकॉज इन एडेक्वेट लोकल प्रोडक्शन, क्योंकि प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा नहीं है इसलिए पाकिस्तान क्या करता है, ईटेबल ऑयल जो है वो इम्पोर्ट करता है, खरीदता है दूसरे ममालिक से। द थिक स्वीट रेजिड्यू ऑब्टेन्ड आफ्टर बॉइलिंग शुगर केन जूस इज़ कॉल्ड गुड़। इसी शुगर केन जूस को बॉयल करने के बाद जो हमें हासिल होता है इसको कहते हैं गुड़। ओके, कॉर्न ऑयल इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम, कॉर्न ऑयल कहाँ किससे प्रोड्यूस किया जाता है? माइस से। पाकिस्तान फ्रूट एक्सपोर्ट आर मेनली, पाकिस्तान जो फ्रूट्स एक्सपोर्ट कर रहा है वो कौन से हैं? मैंगोज़ एंड किनोस। ये फ्रूट्स हैं और ये उनके रीजन्स हैं कि ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, तो इनकी मैचिंग हुई है। सिट्रस फ्रूट एंड किनो सेंट्रल एंड लोअर पंजाब एंड सिंध। एप्रिकॉट लोअर बलोचिस्तान, एप्पल बलोचिस्तान, बनाना सिंध, ग्रेप्स बलोचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा। मैंगो अपर एंड लोअर पंजाब। डेट लोअर पंजाब सिंध एंड बलोचिस्तान। आमंड अपर एंड ईस्टर्न बलोचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा। इनके आमने इसी तरह से इसको लिखकर मैचिंग कर लेनी है। डायरी डू होमवर्क ऑफ क्वेश्चन आंसर्स एंड वर्कशीट ऑन योर नोटबुक एंड लर्न। आपने इन क्वेश्चन आंसर्स का और इस वर्कशीट का अपनी नोटबुक पर होमवर्क करना है और इसको आपने अच्छी तरह से लर्न भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।